आज इस वीडियो में हमारे पास है Vivo का Y31T 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर। फोन के अंदर कुछ इस तरह के आपको फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि आप रखे हुए फोन को पिकअप करोगे तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए आपको फोन इस तरह से सेट करना पड़ेगा, तो इस फोन की फ्लैश लाइट को इस तरह से आप ऑन कर सकते हो। फोन के वॉल्यूम डाउन बटन से आप किसी भी एप्लीकेशन को सेट कर सकते हो, जिसके लिए ऑफ स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टर्म प्रेस करोगे तो जो एप्स आपने सेट किया वही कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा, जैसे कि हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। अभी आपका फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो रहा होगा, तो इसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो आगे वीडियो में बताएंगे। स्क्रीन को लॉक करना हो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। बाकी जो आपकी फोन की लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, इसको बहुत डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो और भी ऐसे हिडन फीचर्स फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को सेक कराकर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, जिसके लिए पहले स्क्रीन ऑन करनी पड़ेगी। आप फोन को इस तरह सेक करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। अगर आपको इस फीचर को ऑन करना है तो जाना होगा फोन की सेटिंग में। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करोगे तो स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने के बाद आपको सेक फॉर फ्लैश लाइट वाला फीचर ऑन कर देना होगा। यहाँ पर कुछ और भी डिफरेंट फीचर मिल जाते हैं। उनको सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम स्मार्ट मोशन वाले फीचर को ऑन करेंगे, तो यहाँ पे आपको रेज टू बेक का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो जैसे कि आपका फोन रखा हुआ है, इसको जैसे ही पिकअप करोगे तो फोन का स्क्रीन लाइट कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए आपको ये दोनों फीचर ऑन करने होंगे। अब आपको स्क्रीन ऑन करना हो या फिर ऑफ करना हो तो स्क्रीन पर आप डबल टैप करोगे, इस तरह से इसको ऑन कर सकते हो। डबल टैप करके फोन की स्क्रीन को आप ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऐसा फीचर देखने को मिलता है जो कि काफी यूजफुल रहेगा। अगर आप यहाँ से इस फीचर को ऑन करोगे तो जब तक आप फोन को देखोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होता है। चाहो तो यहाँ से इस फीचर को भी ऑन कर सकते हैं। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको स्मार्ट कॉलिंग के फोन के अंदर बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिलेंगे, जिनमें आप यहाँ पर क्लिक करके इनको सेटअप कर सकते हो। पहले फीचर आपको स्मार्ट कॉल का देखने को मिलता है। अगर आपने ये वाला फीचर ऑन किया है तो किसी भी नंबर को डायल करने के लिए नंबर के ऊपर क्लिक करके फोन कान पर ले जाना पड़ेगा, तो उस नंबर की कॉल डायल हो जाएगी। सेकंड नंबर का फीचर आपको देखने को मिलता है स्मार्ट आंसर का। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट टच करके आंसर करने की जरूरत नहीं होगी। आप रिंग होते फोन को कान के पास ले जाइए तो उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी कॉल से आपकी बात चल रही है हैंड फ्री पर, अगर आप उसी टाइम अपने फोन को कान पर ले जाते हो तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। अब यहाँ पर आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर भी मिलता है। अगर आप चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो। इसको ऑन होने पर क्या होगा, जैसे कि आप फ्लिप कवर यूज करते हो कॉल आते समय, अगर फ्लिप कवर से कवर करोगे फोन को तो कॉल को म्यूट कर पाओगे, या फिर आप इस तरह से फ्लिप करके फोन रख दोगे तब भी आप कॉल को म्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे की ओर कुछ और भी फीचर मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया रहेगा। अगर आपने ये वाला फीचर ऑन कर लिया है तो ना तो आपको स्क्रीन से आंसर करने की जरूरत है कॉल के लिए, ना ही आप अपने फोन को कान पर ले जाइए। आपको क्या करना है, कॉल आते समय अगर कॉल आंसर करना है तो इस तरह से टू फिंगर दिखाना है फोन के कैमरे के सामने, तो आपकी वो कॉल आंसर हो जाएगी और हैंड फ्री पर हो जाती है। अगर वही कॉल आप ना आंसर करके कॉल कट करना चाहो तो आप कैमरे के सामने इस तरह से पाम दिखाकर कॉल को कट भी कर सकते हो। इस फोन में आपको अनाउंस इनकमिंग कॉल का फीचर मिलता है। जब भी आपके फोन पर कॉल आएगी तो फोन आपका नाम लेकर बताएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए डायलर को ऑन करने के बाद यहाँ पर टू डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको अनाउंस इनकमिंग कॉल के ऊपर क्लिक करने पर ऑल पेज पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जब भी आपके फोन पर कॉल आएगी आपका फोन नाम लेकर बताएगा। एक स्टेप वापस आने की कॉलिंग के कुछ और भी फीचर मिल जाते हैं, जिसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को ऑन करना चाहो यहाँ से ऑन कर सकते हो। कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का भी फीचर फोन के अंदर दिया जाता है। चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके कॉल का बैकग्राउंड आप बदल सकते हो। गैलरी से किसी भी फोटो को सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ प्लस की आइकन पर क्लिक करके गैलरी से भी किसी फोटो वगैरह को आप सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर एक नया वाला कंट्रोल सेंटर आप सेट कर सकते हो, जिसके आप थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल सेंटर सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करोगे। अब देखोगे आपको एक नया वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर का जो आपको शेप देखने को मिलता है कंट्रोल का, इनको आप और राउंडेड कर सकते हो, जिसके आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हल्का सा स्क्रॉल करने पर आपको सिस्टम स्टाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप राउंड के लिए सेलेक्ट करोगे तो आपके कंट्रोल में कुछ इस तरह का राउंडेड हर एक कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो चाहो तो यहाँ से आप इसको राउंडेड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर को सेलेक्ट कर सकते हो। अब स्क्वायर में क्या होगा, कुछ इस तरह से आपको स्क्वायर टाइप देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से ज्यादा बेटर के लिए आप राउंड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सेम सेटिंग अगर आप आइकन के ऊपर सेट करना चाहो, जैसे कि एप्लीकेशन रहते हैं, तो यहाँ
से इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर में जो आपको कलर इस समय ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप चाहो तो इसको भी चेंज कर पाओगे, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कीजिए। अब यहाँ पर कोई भी कलर अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको वही कलर देखने को मिलेगा यूआई के अंदर जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो देख सकते हो इसको जिस तरह से कलर भी चेंज करना चाहो तो वो भी इस फोन के अंदर आप कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने के बाद यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन कर सकते हो, जिसमें बहुत तरह की क्लॉक वगैरह मिल जाती है। गैलरी से फोटो सेलेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर नाम वगैरह डालना है तो यहाँ से क्लिक करके वो भी आप डाल पाओगे। वापस आने के बाद कुछ और भी कस्टमाइजेशन है, जैसे कि आपको ऐप आइकन के स्टाइल बदलना हो तो ऐप के आइकन स्टाइल बदल सकते हो। वापस आने के बाद आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करना चाहें तो ट्राई पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे आपके थीम्स, जिसके लिए आप मोर पर क्लिक करके न्यू डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहीं से किसी को एडिट करना हो तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लॉक स्टाइल चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जिसमें आपको क्लॉक स्टाइल देखने को मिलती है। लॉक स्क्रीन को उनको रिप्लेस कर सकते हो। कस्टम पर क्लिक करने के बाद एक नया शेप आप यहाँ पर बनाओगे, जिसके रीसाइज वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ इस तरह से भी इसको सेट कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना हो तो आप कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस तरह से इसका कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जिसको इस तरह से आपको कस्टमाइज करने का फीचर मिल जाता है। तो जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है, आप अपना जो लॉक स्क्रीन पर कलर देखने को मिलता है क्लॉक का, वो चेंज कर पाओगे। लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट चेंज करने का भी फीचर है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे बहुत सारे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे। किसी को भी आप चाहो तो रिप्लेस करना तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आप इस तरह से इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलती है डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद डायनेमिक इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि होम स्क्रीन पर एप्लीकेशन को ऑन करते समय किस तरह का आपको एनिमेशन शो कराना है वो चेंज कर सकते हो। अनलॉक करते हो स्क्रीन तब एप्लीकेशन का जो एनिमेशन है किस तरह का आना चाहिए, यहाँ से आप उसको रिप्लेस कर पाओगे। फेस एनिमेशन स्टाइल चेंज करने का फीचर मिलता है, जिसमें आपको काफी डिफरेंट एनिमेशन मिल जाएंगे। जब अनलॉकिंग करोगे फेस से तो यहाँ पे जो एनिमेशन है किस तरह का देखना चाहिए वो चेंज कर सकते हो। फिर फोन के अंदर आपको एज लाइटिंग का फीचर भी मिलता है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को पहले ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप चाहो तो कस्टम शेड्यूल के लिए ऑफ कर सकते हो। फिर कॉलिंग इफेक्ट्स के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको काफी डिफरेंट कॉलिंग के इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि कॉल आने पर इस तरह से देखने को मिलता है। इसका कलर चेंज करना हो वो कर सकते हो, और भी इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो यहाँ से उसको रिप्लेस कर सकते हो। अब नोटिफिकेशन के लिए सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन ऐप्स के ऊपर क्लिक करके सभी के लिए ऑन कर देना है। अब जिस किसी भी इफेक्ट्स को आप सेट करना चाहो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट करने को उसका कलर वगैरह सेलेक्ट करना चाहो या फिर उसको टाइमिंग वगैरह चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इनको भी आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको अगर चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल बनाना है तो यहाँ पे आपको चार्जिंग के एनिमेशन स्टाइल भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी यूएसबी को प्लग इन करते हो तो यहाँ पे जो एनिमेशन है यूएसबी का वो किस तरह का आना चाहिए वो रिप्लेस कर पाओगे। स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हो तो स्क्रीन पर लाइट किस साइड से आना चाहिए वो तक आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उनके अंदर आपको स्मार्ट साइड बार का फीचर भी मिलता है, जिसको पहले ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करोगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट साइड बार को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इसको ऑन कर लोगे तो एक साइड बार यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें इस तरह से आप ऑन करते हो तो स्क्रीन ट्रांसलेट करने का फीचर है। इसके अलावा यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करोगे, जो कि एप्लीकेशन आपको मिलते हैं, तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से स्मॉल विंडो में ऑन होंगे, जिनमें आप यहाँ दोनों साइड से क्लिक करके इसको रिसाइज करना हो, कहीं पर भी सेट करना हो इस तरह से सेट कर सकते हो। मिनिमाइज करने का भी फीचर है, इस तरह से साइड करके इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो। क्लोज करना है क्लोज कर पाओगे। बाकी और भी कुछ फीचर यहाँ पे मिलेंगे। जब आप एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे आपको सुपर डॉकिंग का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी यूजफुल है। आप जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर रहे हो फोन में, तो जैसे कि आपको कोई भी फाइल एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर करना है तो सिंपल आपको क्या करना होगा, उन दोनों ऐपों को ऑन कर लेना होगा। अब जिस किसी भी की फाइल आप कहीं डिफरेंट जगह पर सेट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके नीचे को आप स्वाइप करोगे तो इस तरह से आप फाइल शेयर कर सकते हो। बाकी आपको स्प्लिट स्क्रीन का एक बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिलता है। आप यहाँ लाइकन के ऊपर क्लिक करके एक ऐप को ज़्यादा एरिया में यूज़ करना चाहो तो वो कर सकते हो। आप किसी भी टाइम आपको दो एप्लीकेशन एक साथ यूज़ करना है तो आप स्प्लिट स्क्रीन का आप इस तरह से यूज़ कर पाओगे, तो आपको ये काफ़ी बढ़िया फीचर मिल जाता है। आप स्प्लिट स्क्रीन को भी ऑन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फोन की वॉल्यूम बटन से आप किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को सेट कर सकते हो। आप जैसे कि वॉल्यूम डाउन करने से हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है, तो चाहो तो यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी सेट करना वो आप सेट कर पाओगे। उसको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करके शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए। तो क्विक एक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने पर टॉस सेलेक्टेड देखी हुई पहले से ही देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, फेसबुक को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ओपन ऐप्स पर जाते हो तो जिस किसी भी ऐप्स को आप सेट करना चाहो इस फोन के अंदर उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया तो हमें यूट्यूब एप्लीकेशन करना है ऑन, तो हम वॉल्यूम डाउन लॉन्ग टाइम प्रेस करते हैं तो हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। तो आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहीं पर आपको और भी बहुत सारी फीचर मिलेंगे, उनको भी आप यहीं से आके सेटअप कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पावर बटन का फीचर, जैसे कि पावर बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस कर
करते हो तो आपका पावर मेन्यू नहीं आता, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। अब आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे पावर बटन को तो आपको पावर मेन्यू देखने को मिल जाएंगे, तो जहाँ से आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद फोन में इजी टच का फीचर है जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर सकते हो। स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलेगी, इसकी मदद से बहुत कुछ आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको बहुत शॉर्टकट मिल जाते हैं। अब जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना है, इस तरह से क्लिक करके हम स्क्रीनशॉट फोन के अंदर बना सकते हैं। कैलकुलेटर ऑन करना हो तो इसकी मदद से हम कैलकुलेटर ऑन कर सकते हैं। इसकी और भी बहुत सारे एक्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको डबल टैप से कुछ भी सेट करना हो इसके ऊपर तो डबल टैप पर आप क्लिक करोगे और डबल टैप से जैसे कि आपको स्क्रीन कैलकुलेटर चाहिए तो आप कैलकुलेटर को सेलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर डबल टैप करके कैलकुलेटर को ऑन कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, डबल टैप से हैं, टेबल होल्ड के हैं और भी बहुत सारे हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपको कस्टमाइज़ करना है कर सकते हो। स्क्रीन कस्टमाइजेशन के भी फीचर मिलते हैं, आपको अलग अलग स्क्रीन भी मिल जाएंगे, इनमें से चाहो तो यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। और कस्टमाइज मेन्यू का भी फीचर है, जैसे कोई और एप्लीकेशन वगैरह आपको ऐड करना हो यहाँ पर तो वो सब यहाँ से आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब फिर से एक स्टेप वापस आ जाएंगे, फ़ोन के अंदर वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करने के लिए इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका फ़ोन वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। जिसके लिए आपको सिंपल इस तरह से क्लिक करना रहता है, तो आपका फ़ोन वन हैंडेड मोड पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। तो ये फीचर आपको यहाँ मिलेगा, इसको ऑन कर सकते हो। बाकी नीचे की ओर कुछ ऐसे फीचर आपको मिलते हैं जो कि ज़रूर से फ़ोन में यूज़ करना है, जैसे कि एआई कैप्शन का फीचर है, चाहो तो यहाँ से उसको ऑन कर सकते हो। इसके अलावा वॉइस आइसोलेशन का काफ़ी बढ़िया फीचर है, जैसे कि ट्रैफिक वगैरह में होते हैं आप और ट्रैफिक में कभी फ़ोन से बात करो तो आपकी आवाज़ जो रहती है शोर शराबा में हो जाती है, तो आप चाहते हो दूसरी साइड आवाज़ क्लियर जाए तो यहाँ से ऑलवेज पर क्लिक करके आपको इस तरह से ऑन कर देना है। अब आपकी आवाज़ उस साइड एकदम क्लियर जाएगी। बाकी फ़ोन के अंदर फेस वीडियो फॉर वीडियो कॉलिंग का फीचर है जिसको आप जरूर से ऑन करोगे। इसको ऑन करने पर क्या होगा, जब भी आप वीडियो कॉलिंग पर बात करोगे फ़ोन से तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा, जिसमें वीडियो क्वालिटी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है। यहीं पर आपको डायनेमिक लाइट के फीचर मिल जाता है जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। इनकमिंग कॉल के लिए आप किस तरह के नंबर होने पर आपको डायनेमिक लाइट ऑन करानी है, जो कि आपको बैक साइड पर देखने को मिलती है, वो साइड कर सकते हो। नोटिफिकेशन के लिए ऑन करना तो यहाँ से नोटिफिकेशन के लिए भी आप ऑन करा सकते हो, पर यहाँ पे आपको कलर वगैरह सेट करने के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आप सिंगल व्हाइट लाइट को ऑन करा सकोगे। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट दिया जाता है। किसी भी ऐप्स को डुअल करके यूज करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में, जिसमें ऐप्स के ऊपर क्लिक करने पर ऐप क्लोन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से किसी भी ऐप्स को डुअल करके आप यूज कर सकते हो। फोन को और भी ज्यादा सिक्योर करने के लिए फोन को स्विच ऑफ करोगे तो फोन का पासवर्ड वेरीफाई कराना पड़ेगा, ये फीचर भी फोन में मिलता है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको मोर सिक्योरिटी सेटिंग पर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनलॉक टू पावर ऑफ, इस फीचर को आपको ऑन कर देना है। फोन के अंदर आपको इनलास्ट फोल्डर का फीचर भी मिलता है। किसी भी एप्स को अगर आप इनलास्ट करना चाहते हो तो स्पेस एरिया में ले जाने के बाद उसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस कीजिए, आप एक आइकन शो हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको इस तरह से इनलास्ट कर सकते हो। और भी डिफरेंट फीचर मिलता है, आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो या फिर इस तरह का आपको इनलास्ट करना है तो वो भी इस फोन में कर पाओगे। फोन में बाय डिफॉल्ट आपको बैटरी परसेंटेज शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी, इसको भी शो करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फोन की सेटिंग में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर क्लिक करने के बाद जब आप स्टेटस बार आइकन्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज दो तरह से करा सकते हो, इनसाइड और आउटसाइड पर। इसके अलावा बैटरी स्टाइल चेंज करने का भी फीचर है, यहाँ पर क्लिक करके आप चाहो तो बैटरी का स्टाइल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड सर्कल टाइप में सेलेक्ट कुछ इस तरह से कर सकते हो। फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। अब जैसे कि आप कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करने को अगर डिलीट कर देगा और आप मैसेज नहीं देखा था तो आप उस डिलीट मैसेज को भी देख पाओगे। इसके लिए फीचर ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद इस फीचर को ऑन करना पड़ेगा। जो भी मैसेज आपके डिलीट होंगे जो आपने नहीं देखे थे वो यहाँ पर आके आप देख सकोगे। उनके अंदर कुछ फाइल्स वगैरह को शेयर करने के लिए एक डिफरेंट फीचर मिलता है। अब जैसे कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आपको कहीं पर डायरेक्टली शेयर करना है तो उसके ऊपर प्रेस करोगे, जैसे स्क्रीनशॉट लिया है तो ऊपर के एक नया पॉपअप ऊपर की ओर एक नया पॉपअप खुल जाएगा, जिसके किसी को भी इसको आप शेयर करना चाहते हो उसको आप इनडायरेक्टली कुछ यहाँ से शेयर इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजफुल फीचर्स फोन में आपको दिए जाते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जान के काफी अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।